फिल्म की शुरुआत सैंडी नाम की एक महिला से होती है। उसे अपने बच्चों में खुशी मिलती है और वह उन्हें सबसे ज्यादा प्यार करती है। एक दिन जब वह अपने बेटे की जन्मदिन की पार्टी का वीडियो देख रही थी तो उसे पता चला कि उसका पति है। उसका मॉली नाम की एक महिला के साथ अफेयर था, जिसके बाद उसने अपने पति को तलाक दे दिया और अपने बच्चों के साथ न्यूयॉर्क चली गई। वह एक नई नौकरी और घर की तलाश कर रही थी, जिसके लिए वह एक कैफे में गई और मुलाकात की। उसका 25 साल का लड़का, जिसका नाम डरहम है, उसका हाल ही में अपनी प्रेमिका सैंडी और रैम के साथ ब्रेकअप हुआ था। दोनों अपने जीवन में खुशियां ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच सैंडी अपने बच्चों के साथ सिटी लाइफ में तालमेल बिठाने की कोशिश कर रही थी। वह आत्मरक्षा कक्षाओं में शामिल हो गई, जहां उसने ईरान को देखा कि वह पैसे की खातिर वहां नौकरी कर रहा था। वह नौकरी नहीं करना चाहती थी और उस समय सैंडी को अपना गुस्सा निकालने का मौका मिलना उसके लिए बहुत कठिन था। वह अपने पति के बारे में सोचती है और एक मेढ़े को गाली देना शुरू कर देती है। जितना हो सके उसे बुरी तरह से मारना शुरू कर देती है। उस पल में आराम समझ गया कि सैंडी दुखी है। उसने उसे शांत करने की कोशिश की। अगले दिन कैफे में सैंडी ने ईरान से माफी मांगी, कल उसके व्यवहार के लिए। और फिर वह उससे पूछती है कि क्या वह उसके बच्चों के लिए दाई बन सकता है। आराम बाद में दाई की नौकरी के लिए सहमत हो जाता है। सैंडी एक आदमी के साथ डेट पर गई। इस बीच वह खुश थी डेट के। थोड़ी देर बाद वह आदमी शौचालय के अंदर गया और उससे बात करने लगा। एक तरफ ईरान ने सैंडी के बच्चों के साथ दोस्ती कर ली और दूसरी तरफ सैंडी अपनी डेट पर अजीब लोगों का अनुभव कर रही थी। जिसके बाद सैंडी एक भयानक डेट से घर वापस आती है। वह घर आई। राम ने पहले ही बच्चों को सुला दिया था। सैंडी ने उसकी समस्याओं के बारे में बात करना शुरू कर दिया और इसीलिए अगली सुबह आराम उसके घर में रात के लिए रुक गया। जब आराम कैफे में काम कर रहा था, सैंडी के बच्चे उससे मिलने आए और फिर उसे बताया कि उसकी मां मर गई है। आराम डर जाता है और सैंडी के घर जाता है। उसने सैंडी को देखा और फिर बच्चों को बताया कि उनकी मां मरी नहीं है, वह बस सो रही थी। थोड़ी देर बाद आराम सैंडी को जगाने की कोशिश करता है। उसे याद आता है कि सैंडी के बीच कुछ हुआ था और कल रात एक राम और उसके बच्चे भी जानते थे कि समय के साथ सैंडी अपने जीवन में सुधार कर रही थी और उसे अपनी नौकरी में पदोन्नत भी किया गया था। आदि राम को पूर्णकालिक दाई की नौकरी मिल गई थी। हालांकि उसके माता पिता इससे खुश नहीं थे। इस वजह से हरम ने तलाश शुरू कर दी। दूसरी नौकरी के लिए धीरे धीरे एक राम बच्चों के करीब आता है और सैंडी भी उसे पसंद करने लगती है। इसी बीच सैंडी के एक दोस्त को पता चलता है कि वह ईरान को पसंद करने लगी है और दूसरी ओर आराम को अन्य लड़कियों से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह सैंडी के साथ अपने जीवन का आनंद ले रहा था। उसके बच्चे एक रात सैंडी को एक ऐसी जगह डेट पर ले गए जहां उसने बहुत आनंद लिया। अचानक एक आदमी आता है और एक राम से बात करता है। वह उस कंपनी का सीईओ है जहां राम ने नौकरी के लिए आवेदन किया था। लेकिन उनकी बातचीत से सैंडी को पता चल गया आराम को नौकरी मिल गई है। हालांकि उसने नौकरी लेने से इनकार कर दिया क्योंकि वह सैंडी के घर में बच्चों की देखभाल करने वाला बनना चाहता था। जिस समय बॉक्सर ने लड़ाई जीतनी शुरू की, जिसके लिए वे जयकार कर रहे थे, अचानक जब बॉक्सर ने उसे मुक्का मारा तो वह रिंग से बाहर गिर गया और इस वजह से आराम को थोड़ी चोट लगी और थोड़ी देर बाद सैंडी को उसे घर लाना पड़ा। सैंडी के पूर्व पति उनके घर आता है और जब वह ईरान को बच्चों के साथ देखता है तो वह सैंडी से लड़ना शुरू कर देता है। वह कहता है कि वह बच्चों को सुलाने के बाद उसके साथ वापस आना चाहता है। जब एक राम बाहर आता है, सैंडी का पूर्व पति ईरान से कहता है कि वह एक मेढ़े को वहीं छोड़ दे और सैंडी से उसके दिल की बात बताने के लिए कहती है। इस बीच वह सारी बातें नहीं कह पाती जो उसने आत्मरक्षा कक्षा में उस समय कही थी। जब ईरान उसे वह सारी बातें बताता है, सैंडी वह सारी बातें कह सकती थी जो उसके दिल में थी। ईरान की वजह से उसे हिम्मत मिली। उसने वो सारी बातें बता दी जो वह काफी समय से कहना चाहती थी। उसने अपने पूर्व पति को घर से बाहर निकाल दिया और फिर सैंडी ने ईरान से कहा कि वह अगली सुबह उसके साथ डेट पर जाना चाहती है। एक राम अपने दोस्तों में से एक को बताता है कि वह सैंडी के साथ डेट पर जा रहा है। एक राम सैंडी को डेट पर उस थिएटर में ले जाता है जहां उसके दोस्त प्रदर्शन कर रहे थे। उन्हें बहुत सारे खराब प्रदर्शन देखने पड़े और अंत में आराम के दोस्तों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और उसका प्रदर्शन भी खराब था। शो के बाद आराम और सैंडी को एक पार्टी में ले जाया गया। उन्होंने नृत्य करना शुरू कर दिया और दोनों करीब आ गए और राम वास्तव में था। इस बात से खुश हूं कि ईरान को डलास नाम की एक लड़की मिली। उसने ग्रीन कार्ड के लिए एक राम से शादी की थी और एक बार जब उसे वह मिल गया जो वह चाहती थी तो उसने एक राम को छोड़ दिया था। भले ही उसने ईरान से कहा कि वह अपने जीवन में वापस आना चाहती है, इस बीच आराम आगे बढ़ गया था और वह सैंडी के साथ रहना चाहता था। वह बस सैंडी के बारे में सोच रहा था। जब वे अंतरंग हो रहे थे तो सैंडी के बच्चों ने उन्हें देखा और उसी क्षण फैसला किया कि बाद में उन्हें अपने रिश्ते के बारे में सब कुछ बता दिया जाएगा। सैंडी ने अपने दोस्त को इसके बारे में बताया।
इस बीच ईरान उसकी दोस्त चिंतित थी कि वह अपनी दाई से प्यार करती थी। अगले दिन आराम सैंडी और उसके बच्चों को अपने माता पिता से मिलाने के लिए लाया। सैंडी इस फैसले से बहुत खुश थी। हालांकि वह देख सकती थी कि आराम की मां उनके रिश्ते से खुश नहीं है। सैंडी ने सभी को नजरअंदाज कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान उसे और उसके बच्चों को उसके पति से ज्यादा प्यार करता है। इस बीच हर कोई सैंडी और ईरान का मजाक उड़ा रहा था क्योंकि उनकी उम्र में अंतर था, लेकिन इसका असर सैंडी पर पड़ रहा था क्योंकि उसे लगा कि वह आराम की जिंदगी बर्बाद कर रही है क्योंकि वह छोटा है और वह आराम से बड़ी है। कुछ दिनों के बाद सैंडी को कुछ अजीब लगता है और फिर उसे एहसास होता है कि वह गर्भवती है। जब वह रात में ईरान को सब कुछ बताती है तो पहले तो वह थोड़ा डर जाता है और फिर कहता है कि वह चाहता था कि ऐसा हो और वह बच्चे चाहता है। जब वे क्लिनिक में डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उन्हें बताता है कि वह गर्भवती है। हालांकि सैंडी की उम्र के कारण बच्चा जीवित नहीं रहेगा, लेकिन वह हो सकती है। और जब वे क्लिनिक से बाहर आते हैं तो वह गुस्से में ईरान से लड़ने लगती है। सैंडी कहती है कि उनका रिश्ता ठीक नहीं है क्योंकि उनकी उम्र में अंतर है और यह भविष्य में काम नहीं करेगा और बस उन्हें एक साथ क्यों नहीं रहना चाहिए। लड़ाई के बाद वे अलग हो गए। आराम ने अपनी बच्चों की देखभाल की नौकरी छोड़ दी और दुनिया भर में यात्रा करने का फैसला किया ताकि वह नए लोगों के साथ नई जगहों का अनुभव कर सके। इस बीच वह खुश नहीं था क्योंकि वह सैंडी और उसके बच्चों को नहीं भूल सका। दूसरी ओर सैंडी एक बहुत अच्छी मां बन गई और उसे एक और पदोन्नति मिल गई और उसकी नौकरी लग गई और 5 साल बीत गए और वह अपना अधिकांश समय ईरान में अपनी संस्कृति को समझने के लिए भारत में बिता रही थी। वे दोनों अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर रहे थे। सैंडी एक समाचार एंकर बन गई है। दूसरी ओर आराम अलग अलग देशों की यात्रा कर रहा था और बच्चों को पढ़ा रहा था और वह उनके जीवन में उनकी मदद कर रहा था। वह हमेशा छोटे बच्चों से घिरा रहता था। कई लड़कियां उसके साथ रहने की कोशिश करती थीं, हालांकि वह अकेले खुश था। कुछ दिनों के बाद सैंडी उसके साथ कुछ समय बिता रही है। एक रेस्तरां में उसके बच्चे 5 साल बाद अचानक एक मेढ़े से मिलते हैं। वे दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे।